दोस्तों, अब तक हमने घटाव के कई सवाल किए हैं, यानी कि सब्ट्रैक्शन के। हमने कई संख्याओं को एक दूसरे से घटाया है और अपना उत्तर पाया है। देखिए, एक तरफ है यह सवाल और दूसरी तरफ यह है। लेकिन यदि आप इन्हें ध्यान से देखें इन सवालों को, तो यहाँ पर कुछ संख्याएं जो हैं वो छूटी हुई हैं और हमें क्या करना है, हमें छूटी संख्या को भरना है। छूटी हुई संख्या भरो, फिल इन द मिसिंग नंबर्स। तो हम आज मिलकर भरने वाले हैं ये छूटी हुई संख्याएं। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले ये हरी संख्याओं से और इसका उत्तर पता लगाते हैं कि छूटी हुई संख्याओं की जगह क्या आएगा। तो सबसे पहले हम इकाई को देखेंगे। तो अगर हम देखें तो यहाँ यह बक्सा खाली है, तो हमें पता लगाना है कि यहाँ कौन सी संख्या आएगी। तो 6 में से कितने गए कि शून्य आए। ज़रा सोचिए दोस्तों, 6 इकाई में से कितनी इकाई जाएगी कि शून्य आए। यदि ये 6 बिंदियां हैं तो इनमें से कितनी बिंदियों को हमें हटाना होगा कि शून्य आ जाए। हमें ये सारी ही बिंदियां हटानी होगी, यानी यह सारी बिंदियां जब चली जाएंगी तो बचेंगी ना हमारे पास शून्य बिंदियां। तो यहाँ पर इस प्रश्न के चिन्ह की जगह आएगा 6, यानी कि 6। तो 6 में से जब 6 चले जाएंगे तो बचेंगे शून्य। अब हम ये दहाई देखते हैं, यानी कि टेंस। तो हमारे पास यहाँ ये संख्या छूटी हुई है, तो कितनी दहाई में से 3 जाएंगे कि 6 दहाई आए। तो यदि हमारे पास यह 6 दहाइयाँ हैं, यानी ये 10-10 के 6 समूह हैं और यह 3 दहाई जो है वो हमने किसी संख्या में से घटाई थी, तब जाके ये 6 समूह बने थे। तो हमें कैसे पता लगेगा कि कितनी दहाइयों में से हमने 3 दहाई को घटाया था कि हमारे पास 6 दहाई आई। यदि हम इन सारी दहाइयों को जोड़ दें, यानी कि 6 दहाई में वो दहाई जोड़ दे जो हमने घटाई थी, तो हमारे पास वो संख्या आ जाएगी जिसमें से हमने इन दहाइयों को घटाया था। तो हम ये सारी बिंदियां जो हैं इन्हें जोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कुल मिला के हुए 9-10 के समूह, यानी 9 दहाई। तो यह हमने छूटी हुई संख्याएं जो हैं वो यहाँ पर भर दी हैं और हमारा उत्तर आ चुका है। तो अब हम यह संख्याओं को भरेंगे जो छूटी हुई संख्याएं हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इकाई। तो हम देखते हैं कि क्या 4 इकाई में से 8 इकाई जा सकती है। यह तो नहीं जा सकती, तो हम दहाई की मदद लेंगे। यहाँ पर हम 10 के समूह जो हैं वो देखते हैं। ऊपर की ओर है 4 10 के समूह और नीचे है 3 10 के समूह। क्या 4 में से 3 जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। तो हम यदि यहाँ से एक 10 का समूह हटा दें तो कितने 10 के समूह बचेंगे? 3 10 के समूह। और हम वो एक 10 का समूह यदि यहाँ इकाई में पहुँचा देंगे तो यहाँ 4 इकाई जो है उसमें 10 का एक समूह मिल जाएगा, तो वो हो जाएंगे 14, यानी कि 1 दहाई और 4 इकाई। अब हम सबसे पहले यह इकाई को घटाते हैं। 14 इकाइयाँ हमारे पास हैं, तो 14 में से 8 गए तो कितने बचेंगे? 14 में से 8 जाने पर बचते हैं 6। अब हम यह दहाई देखते हैं। 3 10 के समूह में से 3 10 के समूह यदि चले जाएं, 3 दहाई से 3 दहाई गई तो बचेगा 0। अब हमें यह 100 के समूह का जो हिस्सा है उसे देखना है। यहाँ पर छूटी हुई संख्या की जगह क्या आएगा। यदि हम ध्यान से देखें तो हमें बताना है कि ऐसी कौन सी संख्या होगी, ऐसे 100 के कितने समूह होंगे जिसमें से हम 200 के समूह घटाएंगे कि फिर भी 200 के समूह बचे। तो हमारे पास बचे हुए 100 के समूह हैं 2 और हमने कितने घटाए थे? 2। तो यदि हम इन दोनों को जोड़ दें, अगर हम जो संख्या हमारे पास बची है उसमें उस संख्या को जोड़ दें जो घटाई गई है, तो हमारे पास वो संख्या आ जाएगी जिसमें से यह घटाया गया था। तो हम अगर इन सबको जोड़ दें तो कितना आ रहा है? यह तो हुए 400 के समूह। तो हमारा उत्तर हुआ 4। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर भी छूटी हुई संख्याओं को भर दिया है और हमने सही उत्तर पता लगा लिया है। तो हमने पता लगाया कि घटाव के प्रश्नों में छूटी हुई जो संख्याएं थी वो क्या थी। तो आप भी पता लगाइए कि यहाँ पर जो छूटी हुई संख्याएं हैं वो क्या होंगी। फिल इन द मिसिंग नंबर्स और सॉल्व कीजिए इन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन को। यह प्रश्न लिए गए हैं आपकी NCERT की कक्षा 3 की पुस्तक गणित का जादू के पाठ 6 से।